बेटा याद रखना, इंग्लिश पढ़ाने के दो तरीके, एक तरीका है रटा दूँ मैं और एक तरीका है आपको समझा दूँ मैं। रटने का आप खुद रट सकते हो, ठीक है ना, रटने के लिए आपको कोई चाहिए क्या? नहीं ना, बैठ कर रटते रहो आराम से। मेन चीज़ है समझने का। बहुत सारे लोग वोकैबलरी जो कराते हैं क्लास में, वो वोकैब बोलते हैं और बच्चे उसके पीछे वोकैब बोल रहे हैं। भाई वो तो खुद भी याद कर लेंगे, और ऐसे भी आप क्लास में बैठ कर रट भी जाओगे ना तो भी भूल जाओगे, वो हमेशा परमानेंट याद नहीं रहेगा। और आप पैसा मुझे दे रहे हो तो किस बात का? रटने के लिए तो नहीं दे रहे हो। मैं आपको जो वोकैबलरी करवाऊँगी तो आपको किसी चीज़ से रिलेट करके करवाऊँगी। उसको रिलेट करने से क्या होता है ना, आपको याद रह जाता है। पहले मैं आपको वोकैब का सेक्शन समझा दूंगी, उसके बाद ग्रामर में चलेंगे। इंग्लिश बेटा एक बोरोड लैंग्वेज है। बोरोड लैंग्वेज का मतलब होता है इसका अपना कुछ नहीं था, इसने सब जगह जगह से बोरो किया था, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स इसने लैटिन से बोरो किया, कुछ वर्ड्स तो हिंदी से भी बोरोड है। और इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है जो जगह जगह से बोरो करता है और अपने आप को बहुत एनरिच कर लिया है, और इतना एनरिच कर लिया है कि वर्ल्ड का ये लिंगुआ फ्रैंका बन गया है। अब आप कहोगे मैम लिंगुआ फ्रैंका क्या है? बेटा वर्ड लिंगुआ, जहाँ भी देखो समझ जाना लैंग्वेज। अब जैसे मैंने लिंगुआ फ्रैंका बोला, अब समझ में आ गया कि ये वर्ल्ड का लैंग्वेज बोल रही है मैडम। जब मैं लिंग्विस्ट बोलूँ तो समझ आना, अच्छा लिंगुआ लैंग्वेज से कुछ रिलेटेड है। लिंग्विस्ट होते हैं जो भाषा का अध्ययन करते हैं। लिंग्विस्टिक्स बोल रही हूँ, फिर समझोगे अच्छा कुछ तो लैंग्वेज का है। ये चारों ऑप्शन में लैंग्वेज से रिलेटेड तो एक ही वर्ड है, यही होगा। लिंग्विस्टिक्स इज स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, यानी एक रूट से अगर 3 या 3 से अधिक शब्द बन रहा है तभी वो रूट में क्लास में कराती हूँ, अदरवाइज नहीं कराती हूँ। अब एक रूट से एक वर्ड बनेगा तो क्या क्यों याद करें, वो वर्ड ही ना रट ले। इसीलिए याद रखना, ये रूट से हम इसलिए करवाते हैं कि आपको रूट कोई नहीं पढ़ाता। और आपने एक बुक सुना है वर्ड पावर मेड इजी? कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊपर करो। इतने कम लोगों ने। बेटा बहुत फेमस बुक है, और वो बुक जानते हो पहली किताब इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ जिसने रूट से वो क्या कराया था, ठीक है। मैं आपको जो रूट्स कराऊंगी क्लास में, वर्ड पावर मेड इजी से ज़्यादा रूट्स करवा दूंगी क्लास में, ये ध्यान रखना, उससे ज़्यादा होगा आपका। दूसरी बात है कि रूट से करवाने पर मेरा क्या रहता है कि भाई चलो कम से कम बच्चा को इतना तो पता चल गया कि इसका मीनिंग क्या है। अब जैसे मैं एक और बताती हूँ आपको, स्यूडो। स्यूडो का मतलब, स्यूडो का स्पेलिंग कैसे शुरू होता है? इन से शुरू होता है। स्यूडो, स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा सूडोपोडिया। अब पोडिया का मतलब पैर होता है। अब देखो ये पोडियम कहलाता है। बेटा यहाँ पे मैं सिर्फ खड़े होकर पढ़ा सकती हूँ, बैठ के नहीं, तभी ये पोडियम कहलाता है क्योंकि पोडिया वर्ड इसमें है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं वर्ड कहूँ एंथ्रोपॉइड, तो पता है एंथ्रो का मतलब मानव है, पॉइड मतलब पैर, जिनका मानव की तरह पैर होता है, यानी कि चिंपैंजी, मंकीज, हायर प्राइमेट्स। एंथ्रोपॉइड समझ में आ गया। सूडोपोडिया जिसके फॉल्स पैर होते हैं, वो यूनिसेलुलर एनिमल है जिसके पास जब फूड आता है ना तो फॉल्स पैर निकलता है शरीर से और खाना को ऐसे एनगल्फ कर लेता है। सूडोपोडिया यानी जिसका फॉल्स पैर है, ठीक है। पोडियाट्रिस्ट पैरों का डॉक्टर, यानी पोडिया वर्ड कहीं भी आया और स्यूडो वर्ड कहीं भी आया, अब हम जान जाएंगे क्या है। स्यूडोनिम फॉल्स नेम, निम आता है नाम, फॉल्स नेम। कुछ लोग अपने नाम से नहीं लिखते हैं, कुछ और नाम से लिखते हैं। खासकर महिलाएं जब होती हैं ना ऑथर्स, वो अपने नाम से नहीं लिखती क्योंकि उनके नाम से बुक्स जल्दी बिकते नहीं हैं। इसीलिए हैरी पॉटर जब फेमस हो गया तब पता चला उसे किसी महिला ने लिखा है। अगर पहले से पता होता महिला ने लिखा है तो लोग पढ़ते ही नहीं, है ना। तो इसीलिए बहुत सारी महिलाएं स्यूडोनिम से लिखती है। स्यूडो मतलब फॉल्स, निम का मतलब नाम। बोलो समझ में आया? हम जब रूट से करेंगे ना बेटा, तो जैसे स्यूडो वर्ड देखा समझ आएंगे, अच्छा फॉल्स है, किसी में फॉल्स है, इसमें मार्क करो, आगे बढ़ो। सो रूट से करना इम्पॉर्टेंट है। अब बाकी रटने का काम आप खुद कर सकते हो, लेकिन हम जो क्लास में 20 शीट्स कराएंगे आपको, बेटा 20 शीट्स, हर शीट में 50 वर्ड है, ठीक है। आप कहोगे तब तो खाली 1000 ही हुआ, उसके सबके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। क्लास में अराउंड 3000 से ऊपर शब्द आपको मैं करा दूंगी। लेकिन रिमेंबर, जैसे कहते हैं ना हरि अनंत, हरि कथा अनंत, है ना, वही हाल है वोकैबलरी का। बेटा ये कभी खत्म नहीं होता। दूसरा आओ इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस को मैं हमेशा कहूंगी कि आप इमेजिन करो। अब मैं आपको जैसे एक एग्जांपल समझा देती हूँ। बैक अगेंस्ट द वॉल।
अब बैक अगेंस्ट द वॉल को ऐसे इमेजिन करो कि भाई मुझे कोई थ्रेटन कर रहा है, मेरे आगे बाप आता जा रहा है। अब मैं पीछे खिसकती जाऊंगी, पीछे खिसकते गई और मैं वॉल से चिपक गई। अब कहीं और जा सकती हूँ? नहीं। अब तो मैं कैसे पोजीशन में हूँ, इसके बाद मैं मूव ही नहीं कर पा रही हूँ। इसका मतलब है इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, ठीक है ना। सेम है इन अ टाइट कॉर्नर। मान लो कोई इसी तरह से थ्रेटन करता हुआ मुझे इस कोने तक ले गया, अब इस कोने से मैं चिपक गई, अब उसके बाद मैं कुछ कर पाऊंगी? अब कहाँ जाऊँ? कहीं और जा पा रही हूँ? नहीं। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। समझ में आया? अब नेक्स्ट सुनो, एक और है, बार्क अप द रॉन्ग ट्री। उसको ऐसे इमेजिन करो कि एक कुत्ता है, एक पेड़ पे एक चोर चढ़ा हुआ है, एक में चोर बैठा हुआ है छुप के, और जो कुत्ता है वो दूसरे ट्री के नीचे भौंक रहा है। वो क्या कर रहा है? गलत जगह पे वो अपना टाइम, एनर्जी और सब कुछ लगा रहा है। अगर मैं कहूँ कि भाई इस केस को पुलिस कभी नहीं सॉल्व कर पाएगी बिकॉज दे आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। समझ में आ गया? यानी गलत जगह पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब बुल इन चाइना शॉप का मतलब, बुल समझते हो क्या? सांड। चाइना शॉप। अब चाइना शॉप आप ऐसे इमेजिन करो, चीनी मिट्टी के बने हुए सामान जहाँ रखे हुए हैं ना, आप देख रहे हो बहुत अच्छा सुंदर सा एक पॉट रखा हुआ है, सब चीनी मिट्टी का बना हुआ है। बुल घुस जाएगा तो क्या करेगा? पूरा तोड़फोड़ मचा देगा। इसका मतलब अ क्लमजी पर्सन, बहुत ही बेतुका सा व्यक्ति इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, जो ऐसा डेलिकेट सिचुएशन, डिफिकल्ट नहीं डेलिकेट सिचुएशन, जहाँ पे आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है और वहाँ पे एकदम बेतुका व्यक्ति कोई चला गया। इस तरह से अगर आप ईडियम को प्रिपेयर करोगे ना, इमेजिन करके, खाली इमेजिन करके। अब जैसे एक है केक वॉक, बेटा है तो केक और उसके बाद वॉक है, लेकिन मैंने ऐसे इमेजिन किया कि भाई एक केक रखा हुआ है, अगर उस पर कोई चल दे तो आराम से पैर अंदर चला जाएगा। कितना आसान है ना? अगर आप चाकू रखते हो तो एकदम आराम से काट लेते हो, वेरी इजी। केक वॉक मतलब पीस ऑफ केक, भाई ऐसे काटा और ऐसे आपको परोस दिया, दोनों का मतलब है वेरी इजी। केक वॉक एंड अ पीस ऑफ केक। शूट अ फिश इन अ बैरल। अब इसका मीनिंग सुनो। बैरल मतलब समझते हो? अब यहाँ पे भी समझना पड़ेगा। बैरल इतना बड़ा कनस्तर टाइप का नहीं होता है ना, इसमें कुछ चीज़ें रखी जाती है, मान लो बहुत सारा पानी है या बहुत सारा जूस है ना, बैरल में रखा जाता है। मैंने कहा कि अगर मैं एक फ़िश को जो नदी में है अगर मैं शूट करना चाहूँ, आपको पता है यहाँ पे कितना फिजिक्स लगता है ना, क्योंकि पानी के अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्शन हो जाता है ना। तो पानी में फिश जहाँ पर है वहाँ नहीं दिखाई देता, वो कहीं और दिखता है। आप शूट करोगे तो कहीं और गोली गया है ना। लेकिन एक बैरल में जब हम फिशिंग कर चुके, हमने मछलियाँ पकड़ ली और हमने अपने बैरल में रख दिया, अब एक बात बताओ, मुझे शूट करने में कोई परेशानी है? मेरे बैरल में फिश है, धाएं धाएं धाएं, 3 को गोली मारूंगे, कहेंगे देखो ये मेरा निशाना। द रीज़न इज बैरल में रखा हुआ फिश को शूट करना क्या है? बहुत आसान है। बस यही तो मीनिंग है, शूट अ फिश इन अ बैरल का मतलब वेरी इजी। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस को आप इमेजिन करोगे ना, आपको समझ में आएगा कैसे बनाना है। तो हम लोग वोकैबुलरी कोशिश करेंगे, जिसका भी रूट होगा हम रूट से करेंगे, ठीक है। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो भी इमेजिन हो सकता है बेटा, मैक्सिमम इमेजिन हो सकता है। और आपको बता दें, ईडियम्स एंड फ्रेजेस ही ज़्यादा आते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और ईडियम्स एंड फ्रेजेस ज़्यादा आते हैं, सिनोनिम एंटोनिम कम ही आते हैं। बट स्टिल ये सेक्शन आपको करना ही पड़ेगा। बोलो, ये समझ में आया? हम क्लास में आपको मैक्सिमम सिनोनिम्स दे देंगे, हर वर्ड का जितना सिनोनिम्स हो सकता है, ताकि आपके आसानी हो जाए कि हम याद करेंगे। अभी हम रिसेंटली उनको बहुत अच्छे से अपडेट किए। बेटा हम लोग हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं आगे के लिए, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे किसी तरह का कोई इश्यू हो।